राजा रघुवंशी हत्या मामले में आज भी पूछताछ जारी। सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। राजा रघुवंशी हत्या मामले में आरोपी सोनम ने कबूल किया अपना जुर्म। पुलिस के सामने कहा, मैंने करवाई राजा की हत्या। सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी की जांच जारी। आज भी सवाल जवाब की उम्मीद। सोनम के भाई का बयान, हमने उससे तोड़े अपने सारे रिश्ते, अगर वो दोषी तो मिले फांसी की सजा। सोनम के भाई गोविंद ने की मेघालय सरकार से गुहार, कहा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। राजा रघुवंशी की मां से मिलकर फूट फूट कर रोया सोनम का भाई। राजा के परिवार से बहन की करतूत को लेकर मांगी माफी। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का बयान, सिर्फ एक अकेली लड़की नहीं कर सकती इतना बड़ा गुनाह। पूछताछ में और भी खुलेंगे कई राज। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सोनम पर निशाना, कहा इसने इंदौर को किया कलंकित। बोले बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ संस्कार देना भी जरूरी। 24 परगना हिंसा के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय में किया प्रदर्शन। आज विधानसभा में विरोध की तैयारी। कोलकाता हाईकोर्ट में भी दायर करेंगे याचिका। टीएमसी बोली, दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा कानून व्यवस्था का मामला नहीं, सही काम कर रही है पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। चुनावी रणनीति को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर पटना में होगी बैठक। कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता भी होंगे शामिल। महागठबंधन की मीटिंग के बीच एलजेपीआर भी करेगी चुनावी रणनीति पर चर्चा। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर फैसला संभव। दिल्ली के बाटला हाउस में डिमोलिशन से फिलहाल 3 दिनों की मोहलत। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने वापस ली चुनौती देने वाली याचिका। 3 दिन में दाखिल करेंगे नई रीट। डीडीए ने डिमोलिशन ना करने का लिखित आश्वासन दिया। हालांकि कोर्ट ने डीडीए की ओर से डिमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यूपी के रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें। प्रशासन ने 4 करोड़ 64 लाख की वसूली का जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू जरूरी। बीजेपी ने शर्त का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 24 अधिकारियों का तबादला। अक्षय लाबरू श्रीनगर जिले के नए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा एक्शन। कुशीनगर में जिला अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी कार्यकारिणी भंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत में जर्मनी के राजदूत से मुलाकात की। विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। मोदी कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। झारखंड और कर्नाटक में 6400 करोड़ की मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी। परियोजनाओं पर 6400 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। 3 राज्यों के 7 शहरों में बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए झारखंड को भी रेल मंत्रालय का तोहफा। 133 किलोमीटर लंबे कोडरमा बरकाकना रेल रूट का होगा दोहरीकरण। केंद्र ने इंपोर्टेड खाने के तेल में बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% किया। सूर्यमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमतों में आएगी कमी। महाराष्ट्र में सभी निकाय चुनाव में साथ मिलकर लड़ेगा महायुति गठबंधन। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया ऐलान। कहा, जहां समझौता नहीं वहां दोस्ताना मुकाबला। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला धावा। कहा, मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं सीएम। बिहार में रोजगार के सवाल पर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज राज्य के 25 जिलों में करेगी प्रदर्शन। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे के नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति। 18 जुलाई से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मुद्दे पर फिर से शुरू होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली के तिग्गीपुर गांव में किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुलाकात की। ब्रसेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ की चोट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल की निंदा की। कहा, भारत की नीति और नियत को सही से नहीं कर पाए पेश। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। कहा, जंग हारने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर, वैसे ही भारत में चुनाव हारने के बाद राहुल है फील्ड मार्शल। ऑपरेशन सिंदूर से जख्मी पाकिस्तान की खुली पोल। 3 सैन्य ठिकानों में तबाही को छुपाने के लिए लगाए तिरपाल। मुरीद, जकोबाबाद और भुलारी की तस्वीर सामने आई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एनकाउंटर में मारे गए 2 नक्सली। मरने वालों में एक नक्सली कमांडर भी शामिल है। 1 जुलाई से बदल जाएगा रेलवे का तत्काल टिकट लेने का नियम। सिर्फ आधार नंबर वाले यूजर्स ही वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं टिकट। अब ओटीपी होगा जरूरी। जम्मू कश्मीर से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। अमरनाथ पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने की शिवलिंग की पूजा। 3 जुलाई से शुरू होगी बाबा बर्फानी की दर्शन यात्रा। अमरनाथ तक पूरे रूट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भेदे इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा से पहले पहुंचे बालटाल। आपदा प्रबंधन और यात्री निवास परिसर का किया निरीक्षण। नमामि नर्मदा संघ ने चमोली में 4 धाम यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। बद्रीनाथ हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को दिए जूट के बैग।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों के अवैध अतिक्रमण पर कहा, जिनकी झुग्गियां हटाई गई हैं उन्हें अलग घर दिए गए। पटना के पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की मौत के खिलाफ प्रभारी मनोज भारती के साथ जनसुराज की महिला कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। सरकार से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर हो रहे सर्वे, प्रशासन की टीम ने नपाई का काम शुरू किया। दिल्ली में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ। अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा, धूल भरी आंधी की चेतावनी। बुधवार को दिल्ली के आया नगर में 45 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली वासियों ने महसूस की 52 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी, उमस बढ़ने की वजह से बड़ी आफत। राजस्थान में भी तप रही जिंदगी। राज्य में इस साल पहली बार पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया तापमान। चुरू, फालोदी, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और कोटा में भी 45 के पार रहा पारा। अगले 3 दिनों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी। पंजाब के अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री से ज्यादा हुए। सबसे ज्यादा अमृतसर में संकट। फिरोजपुर में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हुआ। जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं घर से बाहर। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बेहिसाब गर्मी से परेशान। अभी 2-3 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। शिमला में भी 30 डिग्री पहुंचा तापमान। पर्यटकों को नहीं मिल रही गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। घाटी में भी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जम्मू का सांबा बना क्षेत्र का सबसे गर्म शहर। पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तापमान पहुंचा 38 डिग्री के पार। अन्य 6 जिलों में हिमाचल में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ। भीषण गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग का रुख कर रहे पर्यटक यूपी, बिहार और झारखंड से पहुंच रहे हजारों। कर्नाटक के धारवाड़ में अचानक मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर।